कश्मीर में चल क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हो द टाइप राइटर मेरे यानी जावेद खान के साथ। इस वक्त कश्मीर में आप क्या देखते हैं, कश्मीर में आप क्या सुनते हैं, उस सब की तफसीलन खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इस वक्त कश्मीर में अगर देखी जाए तो सियासत ही चल रही है और सियासत के मायने यानी कि इख्तिदार और इसी के साथ साथ पावर। यहाँ की सियासत वैसी ही होती है जनाब। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होने वाले हैं और जम्मू कश्मीर के इंतखाबात को लेकर तैयारियां अरूज पर चल रही हैं। इस वक्त जम्मू कश्मीर में इंजीनियर रशीद चल रहा है, इस वक्त जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला चल रहा है, इस वक्त कश्मीर में आप देख सकते होंगे कि सजाद लोन चल रहा है, इस वक्त कश्मीर में जो है वो सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी चल रहा है और इस वक्त कश्मीर में कई सारे और भी नेता चल रहे हैं। कुल मिलाकर अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर में सियासत 7वें आसमान पे है। जो सियासत इससे पहले नहीं दिखी वो सियासत आज कश्मीर में देखने को मिल रही है और वो सियासत में जो वलवला और जुनून है और जो जिस तरीके से इस वक्त सियासत नजर आती है वो बाकायदा तौर पर हैरान कर देने वाली बात है। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा तमाम आवाम से, तमाम भी जिस वक्त जितने देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वो ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाएं, वो ज्यादा से ज्यादा अपना रिव्यू दें। मैं एक एक करके आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं सियासत के। सियासत में इस वक्त इंजीनियर रशीद और उमर अब्दुल्ला की लड़ाई चल रही है। सियासत में इस वक्त बाकायदा तौर पर एक जंग छिड़ी हुई है। सियासत में इस वक्त जो है एक दूसरे को हराने की साजिश चल रही है। आप क्या देखते हैं सियासत में, आप किस तरीके से सियासत देखते हैं वो आप बाकायदा तौर पर मुझे बता सकते हैं। इस वक्त अगर देखें तो जम्मू कश्मीर की आवाम का सवाल है, इस वक्त अगर देखें तो जम्मू कश्मीर की भलाई और बहबूदी का सवाल है, इस वक्त अगर देखें तो जम्मू कश्मीर के कहीं न कहीं इक़्तिदाम पजीर जो सरकार हुई है आज तक, आज वो दूसरी सरकार अब बनने का सवाल है। इस वक्त लोगों की बका का सवाल है और इस वक्त यूथ का सवाल है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त जिस तरीके से माहौल चल रहा है उसे लेकर एक दूसरे पे रंजिश तो कसी जा रही है, एक दूसरे पे साजिश भी चल रही है, मगर लोग आखिरकार क्या डिसाइड करेंगे इस पर कहीं न कहीं तमाम लोगों की नजरें होंगी और सियासतदानों की नजरें भी होंगी। इस वक्त अगर देखें तो तमाम जितनी भी पार्टियां हैं वो आपके बीच मैनिफेस्टोज ला रही है, मुख्तलिफ सीटों से जो है वो बाकायदा तौर पर कैंडिडेट खड़े किए जा रहे हैं, वो चाहे इंडिपेंडेंट की शक्ल में हो या फिर कहीं न कहीं किसी पार्टी के साथ एफिलेटेड हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के हो, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को हो, भारतीय जनता पार्टी के हो, कांग्रेस के हो या फिर सीपीआई को हो या इसी के साथ साथ मुख्तलिफ जो भी छोटी मोटी बाकी पार्टियां हैं उनके हो। तो इस वक्त एक जंग जो छिड़ी है वो कहीं न कहीं इसमें सवाल ये है कि 370 क्या वापस आएगा। सवाल उसमें ये भी है कि क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को एक राहत मिल सकेगी। सवाल उसमें यह है कि क्या चीफ मिनिस्टर के हाथ में एलजी से ज्यादा पावर्स होंगे। सवाल उसमें यह भी है कि क्या गरीब अवाम का सोचा जाएगा। सवाल उसमें कई सारे उठते हैं, मगर सवाल इसमें यह भी है कि क्या गरीबों की बात सुनी जाएगी। सवाल उसमें यह है क्या गरीब तबके को बाकायदा तौर पर कहीं न कहीं कोशिश की जाएगी आगे बढ़ाने की। फिलहाल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अपनी राय दे सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, किस तरीके का बदलाव चाहते हैं। आप मुझे अभी लाइव में फोन कॉल कर सकते हो। फोन नंबर है 7006405346। आपको बताना चाहूंगा फोन नंबर आप फिर से लिख लीजिए 7006405346 और हम भी आपका ओपिनियन जो है तमाम आम लोगों तक पहुंचाएंगे और इसी के साथ साथ तमाम लोगों तक पहुंचाएंगे। इस वक्त कश्मीर में क्या चल रहा है यही सवाल है और किस तरीके से आप लोग अपना आने वाला सियासतदान चुनोगे, किस तरीके से चुनोगे। हमें एक फोन कॉल आ रहा है, हेलो, और आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से आप अपना सियासतदान चुनोगे, यही हमारा सवाल है। इस वक्त बेरोजगारी उरूज पर है, इस वक्त कश्मीर की वो शनाख्त कहीं दिख नहीं रही और इस वक्त तमाम जितने भी बाकायदा तौर पर लीडर्स हैं वो अपनी प्रचार जो है वो लोगों में रख रहे हैं और लोगों के दिलों में घर बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त आया राम गया राम चल रहा है और इस वक्त जो है मुख्तलिफ चीजों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। हेलो हेलो हेलो, आपको बताना चाहूंगा लोग फोन करके बात नहीं कर रहे हैं। फिलहाल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। कुल मिलाकर देखें तो कश्मीर में स्कैम्स भी बहुत ज्यादा हुए, चाहे वो बाकायदा तौर पर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की बात करें, चाहे वो JKPSI की बात करें, चाहे वो इसी के साथ साथ बात करें नीट एग्जामिनेशंस की, चाहे वो मुख्तलिफ इम्तहानात और रिक्रूटमेंट्स की बात करें। इस वक्त जितने भी SPOs हैं
उनकी बात कहीं सुनी नहीं जा रही। जितने भी कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स हैं उनकी बात कहीं सुनी नहीं जा रही। जितने भी बाकी वर्कर्स हैं, चाहे वो आशा वर्कर्स हों, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हों, उनकी बात सुनी नहीं जा रही। इस वक्त जितने भी डेंटल सर्जन्स हैं वो 2008 से अभी तक उनके लिए कोई पोस्ट वगैरह नहीं निकले हैं, उनके लिए कोई रिक्रूटमेंट नहीं सामने आई है। जितने भी नौजवान हैं वो इस वक्त बेरोजगार हैं और जितनी भी रिक्रूटमेंट्स आज तक हुई हैं उनमें से कई ज्यादा रिक्रूटमेंट जो है वो फेल भी हुई हैं और उनमें स्कैम भी नजर आए हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स का सबसे बड़ा मसला है यहाँ पर, और इसी के साथ साथ जितने भी आईसीडीएस के डिपार्टमेंट हैं उनका भी बहुत बड़ा मसला है, और भी बाकी जितने भी तालिब इल्म हैं वो इस वक्त परेशानी से जूझ रहे हैं और कहीं न कहीं वो बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। फिलहाल के तौर पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त जितने भी सियासतदान हैं वो अपने इक्तदार के भूखे हैं, वो अपनी इक्तदार चाहते हैं, वो अपने पावर्स चाहते हैं, ये लोगों का कहना है। और गरीब लोगों के बारे में, गरीब तबके के बारे में कोई सोच नहीं रहा और सब अपने मुफाद के लिए लोगों को खुश करने के लिए लगे हुए हैं। जितने लोग आप कमेंट करेंगे हम आपके कमेंट पे बाकायदा तौर पर आगे भी जाके कुछ एपिसोड्स यहाँ लाएंगे और इसी के साथ साथ कई सारी चीजें आप तक शेयर करेंगे। फिलहाल के तौर पर सब जितने भी लोग हैं वो इस वक्त परेशान हाल हैं और इस बार की सियासत किस तरीके से आएगी, कौन इक्तदार में होगा, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात है और कितने लोगों के चेहरे से अभी पर्दा हटेगा वो भी देखने वाली बात होगी। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।